आज दो कुलपति हैं, एक वर्किंग है, एक डेजिग्नेटेड है। मैं मंचासीन तमाम अतिथियों का और प्रसाद में बैठे हुए तमाम अपने सहयोगियों का और कुछ छात्र भी हैं उनका और कुछ सीनेटर और सिंडिक हैं, मैं सबों का अभिवादन करते हुए कहना चाहूँगा, ये समाजवादी धरती है लेकिन सोच समाजवादी नहीं। ये बहुत विकृति है। जब हम लोगों ने प्रयास किया कि एक सामाजिक एकरूपता देखना चाहिए, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे जो भी हो, तो उसमें सोशल डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। और आप लोगों को बताएं कि हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि जो सोशल डाइवर्सिटी है वो विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखे, वो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में दिखे, और इस चीज़ को लोग डाइजेस्ट करने के बजाय अनडाइजेस्ट, बल्कि डाइजेस्ट करना चाहिए था, उसे आत्मसात करना चाहिए था, उसे कबूल करना चाहिए था। इसलिए कि समाजवादी सोच की धरती है और समाजवादी पुरखों की सींची हुई मिट्टी है, तो यहाँ के उपजे हुए पौधों में वो सोच होनी चाहिए। अभी मधेपुरी जी बोल रहे थे, हमारे यहाँ एक खास परंपरा है कि आप बहुत मेहनत करके ले आइए, सब चीज़ को सजा संवार दीजिए, उसके बाद जब दूसरे आदमी आएंगे तो पूरा आपके खिलाफ सब कुछ करके चल जाए। तो लोग तो कुछ नहीं किया, फलना किया, चिल्ला। ये हमारे यहाँ एक सोच। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। 1995 की बात है, जब बिहार में कोई अस्पताल नहीं चल रहा था, तमाम अस्पताल में मवेशी दौरा करते थे। मैं जिला टास्क फोर्स के तहत पोलियो का चेकिंग करने गया था। एक गांव है, वो तेतरी है, जानते हैं वैसे, बहुत प्रबुद्ध गांव है। मैंने जब वहाँ बच्चों को देखा तो एक भी बच्चा हमें BCG का टीका लिए बगैर कोई नहीं मिला, जबकि मात्र 10% सामान्य मोहल्लों में मिलता था। हमें लगा कितना प्रबुद्ध मोहल्ला है, घंटों खोजने पर भी एक बच्चा नहीं मिलता है। फिर मैं स्वास्थ्य केंद्र देखने गया तो देखा कितना बढ़िया द्वार बना हुआ है, डॉक्टर के लिए क्वार्टर बना है, नर्सेज के लिए क्वार्टर बना हुआ है, अस्पताल इतना अच्छा है। तो हमने कहा कि किसने बनाया, जबकि भागलपुर में अस्पताल नहीं चल पा रहा है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो बोले ग्रामीण ने बनाया और उन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी के नाम पर ये पूरा का पूरा अस्पताल को समर्पित करेंगे। आपको जान के हैरत होगी कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे इसके बाप के नाम पे बनेगा, तो मैं उसका उद्घाटन नहीं करूँगा, पत्थर निकालूंगा। सोच देखिए कैसी है। मैं उस समय आश्चर्यचकित था कि भागलपुर जैसे उतने प्रबुद्ध शहर में जो जिला अस्पताल है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है 1901 ईस्वी का अस्पताल है, वो नहीं चल पा रहा है। उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, और यहाँ इतना बढ़िया अस्पताल इस गाँव में। तो देखिए राजनीतिक सोच कैसी थी। आखिर क्यों लोग लगाएगा, क्यों अरुण बाबू 15 लाख और 18 लाख रुपया खर्चा करेंगे, क्यों? इसलिए कि उनके पुरखों का नाम भी हो, मकसद वो भी है, परिवेश बेहतर भी हो। अगर हम उसमें कहने ना होने लगेगा, निकालो पत्थर, फलना करो, हम दूसरा देंगे, आप 15 दिए, हम 30 दे देंगे। तो इस प्रवृत्ति से हमें उभरना होगा। मैं एक कल की घटना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं सामने बात क्या करता हूँ, ताकि उसके कंसिक्वेंसेस वहीं पर होकर के वो खत्म हो जाए। मैं ढोता नहीं। हमारे जितने सहयोगी हैं सबों ने सहयोग किया। जब भी मैं कहीं विभागों में जाता था तो शुरू में तो आनाकानी हुई कि BC पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट नहीं आ सकते हैं। हमने कुलपति महोदय से चर्चा की, बोला ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। एनी वर्क असाइन्ड टू प्रोवाइस काउंसलर विल बी डन बाय द प्रोवाइस काउंसलर, एनी पावर डेलीगेटेड टू प्रोवाइस काउंसलर विल बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोवाइस काउंसलर। उस कड़ी में भरसक हमने कोशिश किया। जो कसक मधेपुरी जी बोल रहे थे वो कसक थोड़ी कम है, थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है, लेकिन टाइम लगेगा। ये बीमारी वर्षों की है, दशकों की है। तो दशकों की बीमारी हफ्तों में खत्म नहीं हो सकती है। 3 साल मतलब 52 तिया, मतलब 106 कितना हुआ, 156 हफ्ते हुए। तो दशकों की बीमारी 156 हफ्ते में दूर नहीं हो सकती है। इट विल टेक टाइम, सस्टेन एफर्ट करने पड़ेंगे।
परसिवरेंस इज नॉट ए सिंगल रेस, इट इज नॉट ए सिंगल लॉन्ग रेस, बट रादर इट इज स्मॉल रेसेस रन टुगेदर। छोटी छोटी कई दौड़ लगातार और साथ साथ हम दौड़ेंगे तभी उपलब्धि और उत्कृष्टता आएगी। और इस दौड़ लगाने में हम आप सबों को भागीदार बनना पड़ेगा। जो जिस हैसियत में है उस हैसियत में उनको काम करना पड़ेगा। बीएन मंडल के मुख्यालय स्तर पर 2 पार्क, एक कीर्ति बाबू के नाम पर है, दूसरा हमारे क्रांतिकारी वीर चुल्हाई जी के नाम पर। हम लोग आए, बैंक कर्मी को बुलाए कि आप जो बैंक में जो मुनाफा कमाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR उसको बोलते हैं, तो CSR का एक खास प्रतिशत 2.4% लगभग उनके मन पर है। भारत सरकार ने बोले कानून नहीं बनाएंगे, आप लोगों को छोड़ दिया, आप कर दिए। इस्लाम में भी है कि आप अपने संपत्ति का चल और अचल, फजल साहब हैं कि रमजान खत्म हुआ निकाले कि चल अचल संपत्ति का, उस्मानी साहब हमसे ज़्यादा होंगे कि चल अचल संपत्ति का 2.4% ज़कात निकालना पड़ता है। इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज द पार्ट ऑफ बिलीफ, ये आस्था का अंग है। ज़कात आपको निकालना है, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं उसी के इक्विवेलेंस है। हम लोगों ने बुलाया मैनेजर को कहा कि आपको पैसा निकालो, कितना जो कमाते हो तो उतना कमाया उसको तो बहुत नाकर नुकर करते हुए 3.5 लाख रुपये दिए। तो कीर्ति बाबू के पार्क में, जो उनके नाम पर पार्क है, उसमें वाक जो पाथवे बना और थोड़ा बहुत 1-2-3 बेंच लगा और उसमें भी वो हम लोग बनवाए, थोड़ा बहुत पौधा भी मंगवाए। ये मैं तकरीबन 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बीच में 2 मैनेजर बदले, दोनों मैनेजर को लाख कहते रह गए, ध्यान देते बोले हमने अपने खुद पैसा घट रहा है, आप अपने ब्रांच का पैसा कर ला के दीजिए। अजीब हाल है। मैंने कुलपति जी से कहा कि मेरे क्वार्टर के सामने है, मेरा क्वार्टर तक कसाल और जंगल का अंबार का सिर्फ सांप ही है, मैंने एक को भी नहीं मारा। हमारे घर में भी चलता है सांप, लकड़ी से उसको हटा करके फिर फुलवाड़ी में दे देते, मारता नहीं। क्योंकि हम लोग जिस विभाग में वहाँ सांप पाला जाता है। अभी भी हमारे यहाँ जिंदाजगर है, मैं जाऊँगा परसों तो उसे जाऊँगा खिलाने के लिए मुर्गा, क्योंकि हम लोग पालते हैं। पढ़ना होता है BSc के पार्ट 2 क्लास में कि सांप अपने सिर के आकार से 10 गुना ज्यादा आकार का शिकार कैसे निकलता है। बाइटिंग एंड swallowing mechanism of snake is taught for the BSc पार्ट 2 स्टूडेंट्स जो वर्टिब्रेट पेपर पढ़ते हैं, हड्डी वाले जानवरों के बारे में। तो देखे कहाँ कि मुर्गा कैसे निकल रहा है, इतना बड़ा सिर अजगर का, इतना बड़ा मुर्गा निकल रहा था। आपको इतना बड़ा दे दे एक लड्डू तो उसी मुंह बंद हो जाएगा, मर जाएगा, तो कैसे निकलता। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो मैंने कुलपति जी से कहा कि इसको हमको एडॉप्ट करने दीजिए, सामने अच्छा नहीं लगता है, इसकी देखभाल मैं करूँगा, मजदूर करके। कुलपति जी बोले कि तुमको सिंडिकेट से करवाना होगा, ये करवाना होगा, वो करवाना होगा। हमने छोड़ दिया, मैं इसे देखा। आज फुलवाड़ी बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़े मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं पाइप लाया हूँ भागलपुर से, तकरीबन 400 फीट पाइप भागलपुर से लाया, मैं अपने घर से लाया, और तब वो हरियाली आई। बीच में जब गांधी जी की मूर्ति लग रही थी, उस बीच में हमारे प्रशासनिक भवन के बीच में संजोग से मैं साफ सुथरा कर रहा था, उसी दौरान में तो मुझे मूर्ति दिखी। बस्ट है, मूर्ति तो नहीं, थोड़ा बस्ट है, बख्श है गांधी जी का। तो हमें लगा कि भाई ये पूरा कबाड़ में फेंका हुआ, तो इसमें इनको स्थापित होना चाहिए। संजोग से कुलपति जी बाहर गए होते, शायद अमेरिका गए थे या कहाँ गए थे, 4-5 दिन का समय था। मैंने इंजीनियर को बुलाया, हमने एस्टिमेट बनाओ और इसको बीच में लगाओ। कुलपति जी को मैंने सूचना दिया, कुलपति जी तैयार हो गए। मैंने ठीक है करो। 67,000 या कितना हज़ार खर्चा हुआ। जब मैं लाया, मूर्ति कितना वजनी था, तो स्टोन का है, तो रस्सी उस्सी लगा करके हम लोग उठाए, टूटे उठे नहीं। तो बोले कि गांधी जी को फांसी लगा दी। देखिए कहने वाला, कबाड़ में था तो कुछ नहीं था, और जब लाए रस्सी से उठा करके तो बोले गांधी जी को फांसी लगा, गले में रस्सी लगा करके गांधी जी को उठा करके यहाँ। फिर जब वहाँ लगाए तो हमारे एक वरिष्ठ प्रोफेसर कह रहे हैं गांधी तो बनियान था, इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगा। अब बताइए, जहाँ ऐसी मानसिकता की सोच हो और वरिष्ठ प्राध्यापक हों और हमारे विश्वविद्यालय में उच्च अधिकारी भी हों, तो
हाँ, एक दूसरे पदाधिकारी ने कहा ये तो गांधी जी की मूर्ति है नहीं, हमने गांधी जी का पहचान तो खाली गोल चश्मा और लकीर से होता है, आप टीवी में नहीं देखते हैं। अरे 2 गुल्ला बन जाता है उसमें से लग जाता है, बोले गांधी हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह उलट के लगा दी, बोले गांधी नहीं। फिर तो भावना से है ना। तो मैं कहना चाह रहा था उसी दौरान मधुपुरी जी आए, अच्छा खासा भाषण सुन दिए, हम भी थे। बड़ा मुश्किल से बिल पास हुआ, बेचारा इंजीनियर का जान में जान है, 67,000 रुपया फंसा हुआ ठेकेदार का। गांधी जी की मूर्ति लगी, भव्य है, अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाह रहा था उस चीज़ में मधुपुरी जी आए, हम लोग उसी दौरान थे। बोले कि जो पार्क है, पार्क में स्टोन पर लिखा हुआ रहना चाहिए जिनके नाम पे पार्क। हमें लगा बहुत अच्छा है। हिमायत को मकबरा देखने जाते हैं दिल्ली में, तो जैसे ही करते हैं बड़ा ऐसा पत्थर स्लैंट मोड में इस तरह से तिरछा वर्टिकल नहीं रहता है, हम लोग तो वर्टिकल लगाते हैं, वो स्लैंट मोड में इस हाइट पर रहता है, ऐसे रखा हुआ रहता है, तो उसमें लिखा रहता है। तो मधुपुरी जी ने कहा कि वो ये जानकारी देंगे, हमने पत्थर लगा। जब पत्थर बन के आया तो एक तरफ कुलपति जी का नाम है, दूसरे तरफ मधुपुरी जी का नाम है, प्रति कुलपति का है। अब आप सुनते रहिए, उद्घाटन करता कुलपति जी। हम जानते हैं कि कुलपति जी बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि मैंने सभी पर जानकारी दे दी। मैं जब परसों शाम में जब पत्थर आया, मैं उसमें कहीं से आ रहा था, तो मुझे क्या पत्थर तो देते तुम लेते कुछ लोग उसमें। फिर हाँ, सहरसा से आया, फिर भागलपुर भी जाना था, 7:30 बज रही थी रात में, लेकिन तो कल आएंगे तो बात करेंगे। फिर हम टेलीफोन से बात, बोला ऐसे ऐसे, बोले तो ठीक है तुम उसमें खुदवा दो। बोले उतना बड़ा पत्थर है, खुदवा दो। फिर देखा क्या, बोला लगाने आ गया। एकदम सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ कि मनोवृत्ति कहाँ होती है। मैं उस विश्वविद्यालय में हूँ जहाँ मैं एक मामूली शिक्षक था, और उसमें एक प्रतिकुलपति हुआ करते थे, नाम भूलने से इंग्लिश के थे कोई, तो देखा पूरा आरसी प्रसाद साहब। तो मैं जब गया प्रिंसिपल के चैम्बर में, तो देखा कि सभी इंस्टीट्यूट पर रहते। हमने क्या परेशानी होगी आप लोग? नहीं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि पीवीसी बजट नहीं पेश करें। तो मैं लाना था, हमारा स्टैनली कॉलेज का प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है। अरे जब इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है कि बजट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दी प्रो वाइस चांसलर, व्हाई यू आर सर्चिंग दी लूप होल एंड अदर थिंग्स? अरे कुछ तो सुधरिए। तो ये कहना पड़ता है मौके वारदात पर, बिल्कुल उसी समय में, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट मारिए, तभी वो असर करेगा। इस चीज को अपनाना पड़ेगा, और वो हम नहीं करते हैं, इसलिए मनोबल बढ़ जाता है, गलत करने वालों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सभी साथी जो हैं हमें सहयोग नहीं किए। अब उसकी कहानी देखिए, बोले पत्थर बोले लगा रहा है, हमको फोन किया, हमने उसको रोको, जो सबसे मजबूत मेरा कर्मी था उसको भेजे। तो गया, उसको रुकवाया। हम नरेश बाबू को फ़ोन किया, बोले हम 3 बजे आए, कल की बात। हमने 3 बजे आके देख लीजिए, अब बहुत छोटे अक्षर में नीचे लिख दीजिए। अगर पूरा फारूक अली नहीं भी लिख सकते हैं तो एफ अली लिख दीजिए, अगर प्रतिकुलपति नहीं लिख सकते हैं तो पीवीसी लिख दीजिए, लेकिन लिखिए। जो लिखा हुआ है उसमें डिस्टर्ब नहीं कीजिए, उसके बीच में जितना ही स्पेस है उतना ही चलिए, लेकिन लिखिए। अभी देखा पत्थर लग गया, जब देखने गए तो देखा पेंट से लिख दिया, वैसे से घस्सी अली मिट गया। क्योंकि आप लोग 4 घंटे से भाषण सुन रहे थे, इसलिए हमको लगा कि बताना चाहिए कि सोच कहाँ है, मानसिकता कहाँ है, कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे किसी चीज़ को हम नेपथ्य में ढकेलना चाहते हैं, कैसे किसी चीज़ को हम परिदृश्य में लाना चाहते हैं। ये सोच से हमें उबरना होगा, और हमें समेकित होकर के काम करना पड़ेगा। और जब तक हम समेकित होकर के होलिस्टिक अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये हम समझते हैं कि आज के अवसर पर कुलपति जी से मैंने पूछा कि मैं कितना देर घूमूँ, मेरी घड़ी में तो 4 बजने वाला है, हाँ 4:05 हो रहा है। तो बोले तो बोलो घड़ी शायद बंद है कुलपति बोले, तो बोले तुमको जितना बोलना मिले। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, इसलिए हताश नहीं हूँ आपको। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि मैं इस धरती को नमन करता हूँ कि मुझे मौका मिला, और जब मैं नहीं आ रहा था तो कुलपति जी का वाक्य था कि आओ, तुमको काम करने का बहुत अवसर मिलेगा, तुमको मन भी लगेगा और अवसर भी मिलेगा काम करने का। तो मैं आज उन दिनों को याद करता हूँ तो हमें लगता है कि सही माने में मुझे अवसर मिला, और अपनी
सूझबूझ अपनी प्रकटता दिखाने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं कुलपति जी आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं हार जाता, चूँकि आदत है कि नहीं मानूँ, कुलपति जी कहते हुए कि बच्चे की तरह करता, नहीं मानूँ, बोले नहीं खाएंगे, बोले नहीं जाएंगे। सुपौल गए, अब बोले खाने चलिए, हम लोग जीवन करेंगे। तकरीबन आधा 20 मिनट लग गया इसी बहस में। फिर प्रिंसिपल साहब हमारी गाड़ी में बैठ गए, फिर हमको जाना पड़ा। तो हमको लगता है कि समय बचना चाहिए, बहुत कम समय होता है, उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, एवरी मोमेंट इज प्रेशस, उसका हम सदुपयोग करें। मुझे आशा और विश्वास है कि जो हमारे डेजिग्नेटेड कुलपति जी हैं, इसी बाग के, जो अभी बाग बोल रहे थे, आपने सुना रहे थे रहमान साहब, तो इसी बाग के फूल हैं और खिल रहे हैं। हम समझते हैं खुशबू बिखरेंगे। और जिन मूल्यों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, घंटों दरवाजे में बंद भी हुए, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारे तमाम लोग इसमें शामिल हैं। मैं किन्हीं के लिए कोई द्वेष नहीं रखता। मेरा मानना है कि वो उनका कर्म है जो हमसे द्वेष रखते हैं, वो उनका कर्म है जो हमसे घृणा करते हैं, ये उनका कर्म है जो हम पर अत्याचार करते हैं। मेरा तो काम है कि रोशनी जलाते चलो, चाहे दोस्त या दुश्मन का घर भी। हम सब के लिए वही तरीक़ाकार अपनाते हैं, इसलिए कि हम उस मजहब को मानने वाले हैं जो कभी ने कहता है कि रब्बुल मुस्लिमीन। लेकिन समूचा मुसलमान को देखिएगा, मुसलमान एक खाली बात करेगा। जब मैं जाता हूँ और तकरीर करता हूँ तो बोले क्यों मांगते हो सिर्फ मुसलमान के लिए दुआ? कुरान में तो लिखा हुआ है कि रब जो है, रब मने खुदा, ये पूरे आलम का है। आलम मने दुनिया होती है। तो जब रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, तो फिर जब सबके लिए वो दयावान है, सबके लिए दयालु है, और पूरी दुनिया का जब वो ईश्वर है, तो फिर तुम्हारा एक नहीं है। लेकिन देखिएगा सोच इसी नहीं। तो मैं कहना चाह रहा था कि हम गाजिए तकरीर हैं, हमको गाजिए अमल होना चाहिए। माने हम सिर्फ भाषण देते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं, वैसा कर्म नहीं करते हैं। और यही वजह है कि सामाजिक बदलाव आज़ादी के 73 साल बाद भी नहीं हो पा रहा। आज़ादी के 73 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां 40 से 50 करोड़ लोग आज भी बेचारे, बेसहारे, बेगाने, अपने ही मुल्क में बेगाने, बेचारे और बेचारे बनके इधर से उधर भटक रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं इसके। कहते हैं नेता जैसी होगी प्रजा वैसी, लेकिन आजकल लोग उलट के बोलते हैं कि प्रजा जैसी होगी नेता वैसा ही। मतलब प्रजा ही खराब हो गई है, इसलिए नेता खराब हो गया। ये बहुत बड़ी विडम्बना है और हम समझते हैं कि इससे हमें उबरना होगा। मैं राजकुमार जी का बहुत तारीफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये तिथि जो है वो परिस्थिति जन्य नहीं है, ये सरकार द्वारा निर्धारित है। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू डेट ऑफ सुपर एनुएशन, वो फिक्स्ड है, 3 साल का टर्म है, उठ जाने। इसलिए हमारे ही राज्य में होता है कि कुछ कुलपति सेवानिवृत्त भी हो गया, अभी वो बैठे हुए हैं, किस हाथ से बैठे हुए, चिट्ठी आ गई। हम लोग उस बैठने वालों में से नहीं है। अगर द्विवेदी जी के बजाय कोई और अगर आए होते तो शायद हम उसी दिन बीसी साहब के साथ ही चले जाते। इसलिए कि हम लोग इसके हैं कि कनीय अधिकारी अगर हमारे ऊपर चले आते हैं तो 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकते। दैट इज अ पार्ट ऑफ इनजस्टिस एंड दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन हम मान और सम्मान करते हैं, दर्शन के विद्वान हैं और भारत दर्शन है कि जो बरेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे दुख कछु माना। तो जो बड़े को छोटा कहे वो नहीं बुरा मानता, ये बड़प्पन है। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। 20 विभाग है, कुछ विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं, बोले हम ही ताला खोलेंगे सर। अभी मैथमेटिक्स के सर आए थे, परसों दरखास्त दिए थे, भेज भी नहीं सके कुलपति महोदय के काटों को उधर अटैच कर दीजिए। बहुत लोग अटैच कर रहे हैं, अटैच ही अभी बोल रहे थे। तो बड़े बड़े लोगों के साथ एक आदमी को जोड़ दिया जाता है, उसको अटैच ही करते हैं। बोले अपने से विभाग भी खोलेंगे, अपने से सब कुछ करेंगे। न 3rd ग्रेड है, न 4th ग्रेड है, न 3G है, न 4G है। अब बोले आजकल तो 5G चल रहा है।
पूरे नेटवर्किंग में सुधांशु जी यहाँ पर हैं, बोले 5G से काम चल रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारे ऐसे भी विभाग हैं जो बड़े संपन्न हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं बड़े विपन्न हैं। तो संपन्नता और विपन्नता के बीच हमको खाई पाटनी होगी। मैं घोष जी का तारीफ करता हूँ कि उस एक चिट्ठी के लिए हमको 15 दिन लगा। आप यकीन नहीं कीजिए, ये विभाग इस विभाग को मदद करेगा, ये प्रोफेसर साहब उस प्रोफेसर साहब को मदद करेंगे और नेक के मॉडलिटीज़ को फाइनलाइज करेंगे ताकि इसको हम आगे बढ़ा सकें। बगैर नेक का तो कुछ नहीं है, और 3 वर्षों में हम लोग नहीं करा सके, ये हमें भी मलाल है। क्योंकि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि कितना लड़का MA पास किया, 15 में कौन पास किया, 16 में कौन पास किया, 5 साल का मांग रहे हैं, पिछले 5 साल का मांग लीजिए। हम तो 20 में आए हैं, अब हम कहाँ से ला कर दें 14 से लेकर के 19 तक लीजिए। तो ये स्थिति जो है, इस दुखद स्थिति से हम समझते हैं कि हम लोग अगर सभी प्रयास करेंगे तो हम कारगर होंगे। और संघे शक्ति, और संघ में शक्ति होती है, एकता ही बल होता है। और हम सभी अगर मिल करके काम करेंगे तो हम समझते हैं कि उन तमाम चीज़ों को हम हासिल करेंगे। कितना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। नरेश बाबू बोले कि भोजन का भी इंतजाम है, हमको लगता है इसलिए लोग डटे हुए हैं। तो मुझे हमको पूछे कि क्या करें, तो हम बोले कि ऐसा कीजिए ना, नाश्ता सर्व कर दिया ना, वो भी ठंडा हो जाएगा और 4 तो बजेगा ही। इसलिए जब स्पीकर के ने देखा 18 है, तो हम बोले अगर 10-10 मिनट भी लगेगा तो 180 मिनट लगेगा। तो हम तो कैलकुलेट किए थे वैसे। तो बोले नहीं, कुलपति जी से पूछ लिया, कहीं गुस्सा बोले नहीं गुस्साएंगे भाई। नरेश बाबू को यकीन नहीं हो, फिर भी हमको पूछना पड़ा कि नाश्ता सर्व करा देना जो तुमको। तो नाश्ता सर्व हुआ, खाना भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, हमको बोलने का अवसर दिया। हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विभिन्नता ही हमारी एकता है, हमारी बहुलता ही हमारी शक्ति है। हम उसी के कायल हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग रहते हैं हम उसको संरक्षित करने का भरसक प्रयास करते हैं। मुझे तो दोहा में भूल गया, अल्लामा इकबाल का था कि मेरी जान पढ़ाकर, पता नहीं उस मौलवी साहब को याद है कि नहीं याद है, मेरी जान पढ़ाकर, पढ़ने को पूछना, मेरी जान पढ़ाकर, चेहरे के उन्वान पढ़ाकर। क्या रामन साहब, पढ़ने को अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पर उस तकलीफ और अफसोस की लकीर पढ़ाकर। तो मैं जब विश्वविद्यालय में चलता हूँ तो जब देखता हूँ कि हताश, थकासे प्यासे, 2 दिन से परेशान है सर, 10 साल से परेशान है, कोई नहीं सुनता है, क्या करें, किधर जाएं, किसको कहें, तो भरसक हमें लगता है कि हम पर लानत है जो हमारे छात्र छात्राएं 10 साल 11 साल और जो पीछे खड़ी हो रही कम 11 साल से परेशान। हम अब बैठ जाइए, काम हो गया आपका। अरे हो गया भाई, चारों डीन साहब ने लिख दिया आप लोगों के पॉजिटिव में, हम थोड़ा सा उसमें पेच लगाए। हम थोड़ा सा उसमें पेच लगाए, बोले जो 6 में रजिस्टर्ड हुआ है वो 6 से जाएगा, जो 16 में रजिस्टर्ड हुआ है वो 16 से जाएगा। हम बोले 18 का जो कानून है 16 के बाद उसमें कानून लगेगा। तो ये निबंधन पर आधारित है और ये हो गया, इसलिए आप लोग घबराए। अच्छा, कुलपति जी से बोलिएगा कल सवेरे बताइएगा। इस आयोजन में नहीं बोला जाता है, प्लीज, इस आयोजन में नहीं बोला जाता है। हमको लग रहा था कि जरूर कुछ बोलेगी, इसलिए कि लगातार बैठी है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। अरे बोले एक अशोक वाटिका थी ना, अशोक वाटिका नाम सुने ना श्रीलंका में, यहाँ महावीर वाटिका, और हम लोग उसके हनुमान हैं। अभी 48 घंटा है, अभी 48 घंटा है, धैर्य रखिए। तो हमको खत्म करने दीजिए। अल्लाह रहम करे। मैडम थोड़ा समझाइए।
आपको नहीं मालूम है क्योंकि मैडम 2.5-3 महीनों से राष्ट्रीय लॉकडाउन में उलझाई हुई थी। हाँ, मेरी बात सुने, उसके पहले ही आदेशित हो गया है, सब चीज़ को फ़ोन पर बता दिए हैं और डीन साहब ने भी रिकमेंड कर दिया है, वो भी फाइल हम नोटिफाई करने के लिए। अल्लाह जी अल्लाह, बस हमको ख़त्म करने दिए। अल्लाह आपको तौफीक दे, हम यही दुआ करते हैं। बाद में बात कीजिए। सरस्वती महोदय, इसलिए आप थोड़ा खामोश रहिए, मैं अपनी बात कुलपति जी को सुनिए। हो सकता है कि आपके समस्या का समाधान कुलपति जी के भाषण में हो, इसलिए कि वो सर नहीं मानेगी, होम साइंस है। हाँ, हम जानते हैं होम साइंस की छात्रा है। प्रोग्राम के बाद अल्लाह जमा करो ना, कल सवेरे आओ। कल आप सारे कल आप 11 बजे आइए ना मैडम। मैडम है छोटी, कल 11 बजे इनका फाइल और सब चीज़ लेके आए, जितना आदेश उन्हें समझे सब लेके। अब डीन साहब रवे करेंगे वहाँ पर, DSW भी है, उनको भी आग्रह करेंगे होने के लिए और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहते हैं कि रेस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इट इज कमांडेड। तो रेस्पेक्ट कमांड किया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता है। और हमको लगता है कि हम दोनों ने मिलकर इसको कमांड किया है, हम डिमांड नहीं किया है। इसलिए कि इसके पूर्व के कई कुलपति बगैर किसी समारोह के ही चले गए। तो हम लोग बोल रहे थे कि ढोल बजा करके हम लोग जा रहे हैं, कई जगहों पर बहस करके, और अभी भी बहस जारी है, तो हम लोग जा रहे हैं। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब कोई मिल करके और इस समाजवादी धरती पर उस समाजवादी सोच को हम सर्वसुलभ करेंगे और तमाम इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को इसका लाभ देंगे। और जिन्होंने आयोजन किया, जिन्होंने इसमें पूंजी लगाई, तो अभी एक छोटा सा उसमें मिश्रा कहना चाहेंगे हम। कुलपति जी बोल रहे थे कि सब विभाग अध्यक्ष को बुलाना जरूरी थोड़े है, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन देना था दे दिया। लगता है कुछ समझे कुछ नहीं समझे। मैं भीतर की बात आपको बता दे रहा हूँ, बोले सबको बुलाना जरूरी नहीं है, इसलिए पैसा तो लिए गया। लेकिन आप सबों ने भी अपने विचार रखे, हम लोग भी गदगद हुए। प्रशंसा सुन के कौन नहीं खुश होता है? इस धरती पर कौन है जो अपनी प्रशंसा सुन के ना खुश हो? लोग तो कहते हैं नहीं कोई प्रशंसा करे तो सेल्फ प्रेज ही करो, तो अपने से अपनी प्रशंसा करना शुरू कर देता है। इसलिए आप लोगों ने आयोजन किया। विशेष तौर पे हम मुस्टा के जो सचिव हैं, महासचिव जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छा नाश्ता भी कराया, अगले भोजन का भी इंतजाम है और उसमें गृह विज्ञान का योगदान है। और वो ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाए, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को ईश्वर शक्ति दे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति में अग्रणी हो। और आप डरे नहीं, आप डरे नहीं। कायर कई बार मरते हैं, बहादुर तो एक ही बार मरते हैं। इसलिए फेस कीजिए, बी बोल्ड बनिए और एकदम जयप्रकाश जी को याद रखिए कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को याद रखिए। और राजकुमार जी तो 4 प्रकार के टीचर बोल रहे थे, इसमें और भी कई प्रकार के टीचर हैं सर। कुछ अतिथि शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक होने वाले हैं, कुछ कंट्रैक्चुअल टीचर है, कई प्रकार के टीचर हैं सर। मैं सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। और 4 घंटा बैठना आसान काम नहीं सर। 4 की हम समझते हैं कि 4.5 घंटा होने वाला है सर। आप धन्य हैं। बीसी साहब जब शुरू में आए थे तो बोलते थे कि 2 घंटा से बेसी को बैठता ही नहीं। बीसी साहब का भाषण आखिरी में होता है और आखिरी में 10 बजे से आदमी चला जाता है। आज कम से कम शुरू में जितना आदमी था उतने आदमी है। माइक में भी बैटरी बदल गया। हमको लग रहा था कि जब कुलपति महोदय बोलने आएंगे शायद माइक में बैटरी होने रहेगा।
इसलिए मान्यवर हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और अपने डेजिग्नेटेड वाइस चांसलर साहब को अब मैं शुभकामना देता हूँ। उम्मीद है कि हमारे लगाए हुए पौधों में प्रयासों में और वो अच्छी सिंचाई करेंगे ताकि और भी लहलहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।